हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्लोब क्या होता है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, इन चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि विषुवत रेखा क्या थी, कर्क रेखा क्या थी, मकर रेखा क्या थी, आर्कटिक रेखा क्या थी, अंटार्कटिक रेखा क्या थी, सारी की सारी चीज़ हमने डिस्कस की। तो अब उसी के नेक्स्ट टॉपिक में आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है वो ये है कि समय एवं तिथि, समय एवं तिथि कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें। जैसे कि कहा जाता है कि एक देश में कुछ और समय तो दूसरे देश में कुछ और समय हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कह दिया गया कि इंग्लैंड में इतना टाइम हो रहा है तो भारत में कितना टाइम हो रहा है। ये हमारा भूगोल का ही एक टॉपिक है, अक्षांश देशांतर से ही बना है। तो कल हमने चूंकि अक्षांश और देशांतर को डिस्कस किया था तो सोचा कि आज इस पोर्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं ओवरऑल एक फिगर ड्रॉ कर देना चाहूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गई हमारा पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना जिसे हमने ग्लोब कहा। ग्लोब को दो बराबर के भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाई? विषुवत रेखा, जिसका मान 0 डिग्री था। 90 रेखाएं नीचे की ओर जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं का काम क्या है? मानसून जलवायु बताने के लिए। ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं बल्कि उसके काल्पनिक नमूने ग्लोब पर खींची गई हैं। ये 19 रेखाएं हैं। कल इनके बारे में डिस्कस किया गया था कि ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री में कर्क रेखा, कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, और अगर हम 66.5 डिग्री पे चले आते हैं तो फिर क्या हमें मिलता है? आर्कटिक रेखा। कल की चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, अच्छे से समझाई जा चुकी हैं, इसलिए बस अभी फिगर एक ओवरऑल फिगर बना रहे हैं, उसके बाद आगे की चीजों को समझा जाएगा। अंटार्कटिक रेखा, कटिबंध वगैरह भी कल आपको बताया गया था। तो अक्षांश का काम क्या होता है? ये तापमान को बताता है, जलवायु को बताता है और किसी देश की स्थिति को बताता है। अगर हम बात कर लें भारत की स्थिति को तो अभी पहले देशांतर को बना लिया जाए कि देशांतर क्या है। ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा हमारी कहलाती है देशांतर। जो दो ध्रुवों को मिलाए रेखा वो क्या कहलाएगी? देशांतर। अक्षांश हमेशा पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पर देशांतर रेखाएं कभी एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। तो ये हमारा ग्लोब बन जाता है इस तरीके से कुछ। और क्वेश्चन एक और आता है एग्जाम में कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है। ये दो क्रमागत देशांतर रेखाएं हो गई, इनके बीच में सबसे अधिक दूरी कहाँ होगी? तो सबसे अधिक दूरी हमारी होती है विषुवत रेखा पे। सबसे अधिक दूरी कहाँ पे है? विषुवत रेखा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है, और कहा जाए सबसे कम दूरी कहाँ होती है तो ये हमारी ध्रुव पे होती है। ये ध्रुव पे आकर के रेखाएं मिल जाती है तो दूरी रही नहीं जाती। अगर विषुवत रेखा की बात की जाए तो 111 लगभग 3 किलोमीटर दूरी होती है। जो हमारे अक्षांश के बीच की डिस्टेंस है वही हमारे देशांतर के बीच का भी दूरी निकल जाता है। और ध्रुव की बात करें तो वहां पे 0 किलोमीटर, क्योंकि ध्रुव आपस में यहाँ पे चिपके होते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? विषुवत रेखा इक्वेटर पे। और कितनी होगी? 111.3 किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ होगी? ध्रुव पे, यानी कि 0 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो अब बात आती है कि समय निर्धारण कैसे करें। जो हमारा इंडिया है, मान लीजिए इंडिया हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्थित है। इनका काम अक्षांश और देशांतर का काम किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताने के लिए होता है कि भारत के पूरे विश्व में वो किस जगह पे स्थित है। और साथ ही जलवायु, उष्ण वगैरह, ताप वगैरह भी ये सब बताते रहते हैं। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का ना। तो पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में सूरज के दाएं, मतलब ये 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। ये बात सबने पढ़ी है कि एक बार पृथ्वी एक दिन में पूरे 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो
इस वजह से सूरज कहीं पे जल्दी निकलता है, कहीं पे लेट निकलता है, कहीं पे जल्दी डूबता है, कहीं पे लेट डूबता है। कुछ देश में जब दिन होता है तो कुछ देशों में रात होती है, क्योंकि सूरज तो अपनी जगह पे है यहाँ पे, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी जहां पे घूमती, जहां पे कल सुबह में दिन था, वहां पे रात हो जाती, क्योंकि वो पोर्शन घूम गया। तो अब एक बात आती है कि एक अक्षांश से दूसरे, मतलब एक देशांतर या अक्षांश की बात की जाए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो वो समय होता है 4 मिनट का। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि आपको कल बताया गया था कि 90 अक्षांश नीचे की तरफ है, 90 अक्षांश ऊपर की तरफ है। 180 देशांतर हमारे पूरब से पश्चिम की तरफ और 180 देशांतर पश्चिम से पूरब की तरफ, दोनों दिशाओं में जाते हैं। तो कुल अक्षांश की संख्या 180 हुई, लेकिन विषुवत रेखा को काउंट किया तो 181 भी हो सकती है अगर विषुवत रेखा को लिया जाए तो। और अगर देशांतर की बात की तो 180 इधर और 180 इधर, यानी टोटल कितना हुआ? 360 रेखाएं हैं जिन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो आइए अब इस बात को समझा जाए कि समय का निर्धारण कैसे हुआ। हमारी घड़ी बनती है, जो हमारे फोन भी है तो उसमें GMT दिखाता है, इसका मतलब क्या है? 24 टाइम जोन होते हैं, इसका मतलब क्या है? चलिए समझा जाता है। 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक हुई। वाशिंगटन में एक बैठक हुई। समझिएगा, पहले ये था कि अपने अपने देश का अपना अपना समय होता था, लेकिन हम यहाँ से कुछ और भेज रहे हैं और वहां पे कुछ और रिसीव हो रहा है, क्योंकि वहां का समय कुछ और है। हमने सोचा कि वहां पे दिन होगा, जैसे हमारे यहाँ कल दिन होता है, हम वहां पे गए, वहां पे पता चला कि रात हो गई है। तो ये चीजें समय डिस्टर्बेंस करती थी। तो 1884 में एक वाशिंगटन में बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि इसमें से एक क्षेत्र को निकाला जाए, एक ऐसी रेखा को निकाला जाए जिसका मान 0 डिग्री हो, जिसका मान 0 डिग्री हो, और वहां पे जो समय हो रहा होगा उसको अंतरराष्ट्रीय समय घोषित कर दिया जाएगा, यानी पूरे विश्व में वही मानक समय होगा, स्टैंडर्ड टाइम वही होगा। ठीक है, तो ये बैठक 1884 में हुई। अगर इस बात को आप याद रखना चाहते हैं तो इससे एक मिलता जुलता ट्रिक है कि 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये ट्रिक याद करने का तरीका है। आपको 1885 याद है तो याद कर लीजिए कि एक साल पहले वाशिंगटन में बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि जो हमारी 0 डिग्री की रेखा है वो हमारी 0 डिग्री ही ग्रीनविच शहर, इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच जिसका नाम है, वो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसलिए उसको प्रधान समय रेखा भी कहा गया। 0 डिग्री रेखा को प्रधान समय रेखा कहा गया। और उससे कोई कई बार एग्जाम में प्रमुख याम्योत्तर करके भी देता है। अगर कहा जाए कि 0 डिग्री रेखा का नाम, डिग्री देशांतर का नाम, यहां पे आप समझिए प्रमुख समय रेखा भी कह लीजिए, प्रधान समय रेखा कह लीजिए, तो ये भी ठीक है, प्रधान समय रेखा। अदरवाइज एग्जाम में कई बार देता है कि प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर, तो सेम बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो हमारे समय का मानक रेखा बनाया गया है 0 डिग्री देशांतर का, उसी का नाम है प्रमुख याम्योत्तर, उसी को प्रधान समय रेखा भी कहा जाता है। जो हमारी 0 डिग्री की रेखा है उसको हम प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं, प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे हो गया। तो इधर से अब क्या होता है कि एक देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री पार करने में कितना समय ले रही है पृथ्वी? 4 मिनट का, 4 मिनट का। मान लीजिए 0 डिग्री पे, और भारत में जो हमारी समय रेखा है वो कहां पे है? 82 डिग्री पे। मान लीजिए अप्रोक्स यहाँ पे 82.5 डिग्री पे भारत की समय रेखा है, मानक समय रेखा। भारत की समय रेखा कहां पे है भाई? 82.5 डिग्री पे भारत की समय रेखा है। तो अब कहा जाए कि अगर इंग्लैंड में, यानी कि जो हमारा प्रमुख याम्योत्तर पे अगर 12 बज रहे हैं, 12 AM हो रहा है, सुबह दोपहर के, मतलब 12 PM हो रहा है, ठीक है, 12 PM हो रहा है, दोपहर के 12 बज गए, तो भारत में क्या समय हो रहा होगा? चलिए देख लिया जाए। 82 10 1/2, ये थी हमारी डिग्री। 1 डिग्री चलने में कितना समय ले रही है? तो 4 मिनट।
तो 82.5 डिग्री चलने में कितना समय लगेगी, 4 का गुणा कर दिया जाए, 2 2 जा 4। अब ये 8 2 है और यहाँ पे हमारा 2 है, 60 और यहाँ पे 4, 164। तो ऐसे समय को निकाला जा सकता है कैलकुलेट करके। तो जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत का जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पे है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। ये हमारे देशांतर कितने हैं, 360 है। पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। पहले से आपने पढ़ा होगा कि 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी एक बार पूरा घूम जाती है। तो अगर 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमी, तो हम एक से अगर 1 मिनट निकालने की कोशिश करें तो हमारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 4 मिनट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 360 डिग्री है और ये 24 मिनट है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 मिनट में आएगा, क्योंकि 360 डिग्री और ये 24 घंटे। समझिएगा कि 360 डिग्री घूमने के लिए उसे 24 घंटे लग रहे हैं, तो 1 डिग्री घूमने के लिए उसे 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। अगर 4 मिनट का लगता है तो अगर 82.30 की बात की जाए, 82.5 डिग्री की, तो यहाँ इसे घूमने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। समय देखते हैं कि भारत का समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है। यहाँ पे अगर इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 82 और 2 जा 164 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ दिया जाता है। 2 2 जा 4, 164 प्लस 1 165 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 330। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 330 मिनट आ गया, 330 मिनट। बात समझ में आ रही है। अगर 330 मिनट को घंटे में बदला जाए, 330, क्योंकि ये मिनट है, तो इसको घंटे में बदलने में 60 से भाग देना पड़ेगा। 6 5 जा 30.30, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। बात समझ में आई, 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम जो GMT कहलाता है, वहां के शहर में अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे, 5:30। कब के, PM के। अगर वहां पे 7 बज रहा है, वहां पे अगर 7 बज रहा है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे 5 घंटा 30 मिनट आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे 12:30 हो रहे होंगे, ठीक है। तो किसी भी देश को निकालना तो एक बात याद रखिएगा, जब आप इधर के पूरब साइड के देश को निकालना चाहेंगे तो आप +4 करिएगा ये, और इधर जब आएंगे तो आप -4 करेंगे। इधर हम जब आते हैं इस दिशा में तो यहाँ पे 4 मिनट जोड़ लगते हैं और इधर 4 मिनट कम होते हैं। अगर वो पूर्वी देश है तो फिर यहाँ पे 4 मिनट बढ़ने वाले हैं, और अगर वो इस साइड आ जाते हैं तो फिर हमें 4 मिनट घटाना पड़ जाता है। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट दिशा का। जैसे किसी ने अगर कह दिया कि भाई चलो यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे एक देश है, उसके यहाँ 30 डिग्री पे ये देश है, तो 30 डिग्री पे उसके यहाँ मानक समय रेखा है। उसके यहाँ इंग्लैंड में अगर 7 बज रहे हैं, इंग्लैंड में 7 7:30 बज रहे हैं, तो उसके यहाँ क्या समय हो रहा होगा। तो 30 में आप क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पे 120। अब 120 मिनट हो गए, 120 मिनट को 2 घंटे में बदल लीजिए, 2 घंटे घटा लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये माइनस में जाएगा, इधर माइनस होता है, 2 घंटे घटा लीजिए, 5:30 इसका टाइम हो जाएगा। इधर जब भी आप समय करेंगे तो यहाँ पे समय को जोड़ेंगे, समझ रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, समझ में आ जाएगी चीजें। ये मान लीजिए हमारा 0 टाइम है, यहाँ पे 0 डिग्री पे हमारा मानक टाइम है GMT, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से चल रहा है टाइम, मानक है, स्टैंडर्ड। अगर कोई देश उससे इधर है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ा जाता है। इस साइड में आने का मतलब 4 हम जोड़ेंगे, और इस साइड में आने का मतलब 4 हम घटाएंगे। इधर से अगर इस साइड आते हैं तो 4 जोड़ेंगे, इस साइड आएंगे तो
4 घटाएंगे। समझ लीजिए कि अगर हमारा वहां पे देश कोई है, यहाँ पे कोई देश है जिसका जो कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे, मान लीजिए 23.5 डिग्री पे कोई देश है। अगर कह दिया गया सवाल में कि वहां पे 5 बज रहे हैं, इंग्लैंड में 5 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। अब 23 दूनी 46, 1 47 बट्टे में 2 गुणे 4, 2 दूनी के 4, 47 दूनी 94, ठीक है 94, यानी 94 मिनट्स आ गए, 94 मिनट्स। अब इसको घंटे में बदले तो कितना होगा, 1 घंटा 34 मिनट, 1 घंटा 34 मिनट। क्योंकि ये हमारा राइट साइड में है, पूरब की साइड में चला जा रहा है, तो इसलिए हमें इसमें 1 घंटा 34 मिनट जोड़ देना है। 6:34 वहां पे हो रहे होंगे। लेकिन अगर यही चीज सेम इस साइड आ जाती 23.5 डिग्री, या फिर इधर मान लीजिए हमने कह दिया कि ये 45 डिग्री है, या यहाँ पे हमने एक देश बनाया उसकी कह दी कि 45 डिग्री पे वो देश है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो वहां पे क्या बज रहा होगा? तो यहाँ पे आप 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 45 से 4 चौका 16, 5 चौका 20, 180। 180 को आप अगर मिनट घंटे में बदलेंगे तो कितना होगा, 3 घंटा, 3 आवर। आप इसमें क्या करेंगे, 3 घटा लेंगे, क्योंकि अब ये आ गया लेफ्ट साइड में, तो आप 5 AM में से 3 AM घटा लीजिए, वहां पे क्या हो रहा होगा, 2 बज रहे होंगे, 2 AM हो रहा होगा। तो बात समझ में आई टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब तो ये रहा टाइम कैलकुलेट करने का रूल कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर कहा जाए कि तिथि मतलब डेट कैसे देखी जाती है, तो डेट का भी यही रूल है। डेट का रूल कहता है कि अगर कोई भी देश है, कोई भी देश है, अगर वो 0 डिग्री से मतलब 180 डिग्री की बात कर ली जाए, प्रधान तिथि रेखा जिसे कहा जाता है, तो उससे अगर वो पूरब की तरफ है तो उसमें एक ज्यादा तारीख होगी। मान लीजिए इधर का देश दे दिया गया कि यहाँ पे एक 15 डिग्री पे एक कंट्री है, जहां पे 15 डिग्री पे एक कंट्री है जहां पे आज डेट है 24। तो अगर हमें इसी में कहा गया कि अगर कोई देश 35 पे होगा तो वहां पे क्या होगी डेट, तो वहां भी 24 ही होगी। लेकिन जहां हम इस साइड आ गए, यानी यहाँ पे उसने पूछ लिया कि यहाँ पे 24 में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक बढ़ाना पड़ जाएगा और डेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 25। यानी कि इधर एक डेट ज्यादा होती है। अगर यहाँ 25 तारीख हो रहा है, इधर के देश में 25 तारीख हो रहा है, तो इधर 24 तारीख हो रही होगी, इधर 20 हो रहा है तो इधर 19 हो रही होगी, ठीक है। इधर एक पॉइंट ज्यादा होता है, इधर एक पॉइंट कम होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये तो था कॉन्सेप्ट तिथि और दिन निकालने का। अगर बात की जाए कि जो मानक समय रेखा है, कई बार एग्जाम में आया है कि मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आज से आपकी पढ़ाई करने का तरीका बदलेगा। अब जो ये तो बेसिक थीम चल रही थी अभी तक समझने का कॉन्सेप्ट, अब से तरीका बदलेगा। अब से आपको पर डे ट्रिक्स बताई जाएंगी। जैसे कह दिया गया कि मानक समय रेखा जो भारत की है, मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये सवाल आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप याद रखिएगा कि जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन से हैं उसको एक ट्रिक से याद करते हैं। अगर ट्रिक की बात कर ली जाए तो एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, बहुत बड़ा नहीं है। यूपी में आधा छत उड़ा। ये ट्रिक्स तो देखने में मजाकिया लगता है बिल्कुल, लेकिन बहुत सी काम की चीज होती है। जब आप भूलने लगते हैं तो ये चीजें आपको मेमोरी मतलब आपको याद दिला देती है, रिमेम्बर करा देती हैं। समझिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, इनसे कौन कौन से राज्य बन सकते हैं। यूपी तो पहला है, यानी कि मानक समय रेखा कहां से होगी गुजरेगी, उत्तर प्रदेश पहला होगा, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है बता दिया जाए आपको, इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र, इलाहाबाद में नैनी है, नैनी क्षेत्र से होकर के ये गुजरती है उत्तर प्रदेश में। म वर्ड है तो म से कौन सा है ज्यादा से ज्यादा फेमस है, वो मध्य प्रदेश। आधा मतलब आंध्रा, आंध्र प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। छत से 36, छत्तीसगढ़ से भी होकर रेखा गुजरती है। वैसे उड़ा से एक
ई की मात्रा लगा करके सा लगा दीजिए, उड़ीसा, उड़ा से उड़ीसा। तो ये एक तरीका होता है जो कंपटीशन में चीजों को भूलने नहीं देता। बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी भी पूछे कि मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो हमारे 5 राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा उड़ीसा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस चीज को, ताकि कभी भी ये चीजें भूलें ना। इस तरीके से आज हमने सीखा कि कभी भी किसी देश, इंग्लैंड जो है हमारा, इंग्लैंड में ग्रीनविच जो क्षेत्र है वहां पे 0 डिग्री देशांतर वहां से होके गुजरती है। इसे ग्रीनविच क्षेत्र में होके गुजरने की वजह से ग्रीनविच मीन टाइम का नाम दे दिया गया, ग्रीनविच मध्याह्न समय, जिसे हम GMT के नाम से जानते हैं। जब आप स्मार्टफोन में कोई भी वॉच पे क्लिक करें तो आप GMT का ऑप्शन आपको मिलता है। तो वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, इसलिए उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया, GMT। और वहां से किसी भी देश की हमें समय निकालना हो तो क्या करेंगे, उस देश का हमें कोणीय मान दिया गया होगा। एक बात याद रखिएगा, उस देश का हमें कोणीय मान दिया गया होगा। उत्तर में है, पश्चिम में है, ये दिशा भी हमें दी गई हुई देशांतर के हिसाब से। उसमें हमें क्या करना है, 4 मिनट का मल्टीप्लाई करना है। अगर वो हमारे ग्लोब के राइट साइड में आती है तो 4 जोड़ेंगे, लेफ्ट में आती है तो 4 का गुणा जो करके जो घटा है उसको घटा देंगे। यहाँ पे आपको कई एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया इसके लिए कि कैसे समय को जोड़ते हैं, कैसे समय को घटाते हैं। ठीक है, डेट निकालेंगे तो अगर राइट साइड में 1 डे डेट आगे होती है और लेफ्ट में 1 डे डेट पीछे होती है। तो आज एक बात और आपको सीखने के लिए मिली कि मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में ये उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, मध्य प्रदेश से गुजरेगी, आंध्र प्रदेश से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। और इसकी जो ट्रिक है, उड़ीसा यूपी में आधा छत उड़ा, उड़ीसा नहीं यूपी में आधा छत उड़ा। एक छोटा सा ट्रिक है जो थोड़ा मजाकिया तो है लेकिन बहुत ही काम की चीज है। तो आज हमने इन टॉपिक्स पे डिस्कस किया। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसकी ट्रिक्स क्या है, मकर रेखा क्या है, इसके मकर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही साथ अब ये जाना जाएगा भारत हमारा विश्व में कितने कोण पे स्थित है, उसका उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है, पश्चिम वाला बिंदु कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा, उसका क्षेत्रफल कितना है। इन सारी चीजों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे सिर्फ एक सजेशन देना चाहेंगे कि एक टॉपिक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। आज की क्लास खत्म होती है, धन्यवाद।